नमस्कार। आज आप ज्योतिष में बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे। एक नया, ये बहुत ज़रूरी है आपको। किस महादशा में जन्म लेने से कितना वर्ष उसका होता है और महादशा का क्रम क्या है। जैसे कि ग्रहों का क्रम है सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये ग्रहों का क्रम है। परंतु आप याद रखिएगा, महादशा में ये क्रम नहीं चलता है। महादशा में क्या चलेगा? सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु और शुक्र। हमने नीचे लिखा, देखिएगा, ये एक आपने देखा होगा नीचे इसमें, ठीक है ना। इसमें हमने बहुत बारीक से आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा मैं और नीचे कर देता हूँ। देखिएगा, इसमें कुछ चीज़ें इसमें हमारे इसमें लिखा है कि मैं पेन तो ले लिया हूँ और ये कलर ले लेता हूँ। यहाँ देखिएगा, ये नीचे में लिखा है सूर्य चंद्र, ये जो लिखा है हमें ये चीज़ देखिएगा, सूर्य चंद्र मंगल, ये जो लिखा है हमने, तो उसको ध्यान रखिएगा। सु च म रा गु स बुकेशु, इसका मतलब सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र। ये क्रम है, इसको याद करना है। ये जो सूत्र जो पीले रंग के दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल इस सूत्र को आप याद करेगा। ये वाला देखिए, ये है ना, सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र। जब किसी का मंगल के बाद अगर कोई महादशा कौन से आती है तो आप बोलोगे राहु आएगा, क्योंकि मंगल के बाद राहु आएगा। गुरु के बाद कौन आएगा? शुक्र नहीं बोलोगे, उसके बाद शनि आएगा, इसमें लिखा है। तो ये क्रम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कौन सी नक्षत्र में आपका जन्म है, तो उसकी किस महादशा में आपका जन्म होगी। जैसे कि अश्विनी मघा मूल, ये जो है केतु की नक्षत्र है। यानी कि अगर किसी के अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ या मघा या मूल के नक्षत्र में जन्म हुआ, तो वो उसकी महादशा होगी केतु की महादशा। ये देखिए, केतु की महादशा। और ये कितने वर्ष है केतु की महादशा? 7 वर्ष की होती है। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये देखिएगा, ये भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये आगे इन 3 नक्षत्र में अगर कोई जन्म लिया है, उसका जिसका जन्म नक्षत्र है, तो इसकी कौन सी महादशा होगी? शुक्र की महादशा में, ठीक है ना। अब उस शुक्र की महादशा कितने वर्ष है? 20 वर्ष, ठीक है। अब कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, तो ये जो नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति को सूर्य की महादशा में जन्म समझ लेना। उसकी इस नक्षत्र में जन्म लिया तो सूर्य की महादशा, सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है, ठीक है ना। तो सूर्य की महादशा 6 वर्ष होती है। रोहिणी, हस्त, श्रवण, और ये जो 3 नक्षत्र है, ये कौन सी महादशा की? चंद्र की महादशा में जन्म समझ लेना। और चंद्र की महादशा कितनी वर्ष होती है? 10 वर्ष होती है, ठीक है ना। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, ये जो 3 नक्षत्र का, अगर इन 3 नक्षत्र में कोई भी मृगशिरा में अथवा चित्रा में अथवा धनिष्ठा में कोई भी जन्म किसी ने भी लिया हो, तो उसकी मंगल की महादशा होगी प्रारंभ में। और मंगल की महादशा की कितने वर्ष कहलाता है? 7 वर्ष। तो इसका मतलब डायरेक्ट 7 वर्ष नहीं लिखना है, मैं इसके बाद बताऊंगा। आद्रा, स्वाति, शतविषा, ये जो है ना राहु की नक्षत्र है। इनका जो महादशा है जन्म है, अगर इस नक्षत्र में कोई जन्म लिया है तो उनकी महादशा प्रारंभ राहु से होगी। और राहु का कितने वर्ष होना चाहिए? 18 वर्ष, ठीक है ना। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा, ये गुरु के नक्षत्र कहलाते हैं। और ये इनकी जो नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का 16 वर्ष की आयु होगी। ये गुरु की नक्षत्र है, ठीक है ना। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपदा, ये शनि की नक्षत्र है। और ये इसमें कोई जन्म लेने वाला व्यक्ति शनि की महादशा में होगा। और शनि की महादशा 19 वर्ष होती है, ठीक है ना। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये जो नक्षत्र है आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये बुध की नक्षत्र में है। तो बुध कितने होता है? 17 वर्ष होता है। आप याद रख लेना। अगर मान लीजिए किसी का केतु का जन्म नक्षत्र के हो गया, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र में, क्या आप डायरेक्ट 7 वर्ष लिख दोगे? नहीं, इसमें चंद्र स्पष्ट के अनुसार भयात भवों के निकाल के कितना इसका दशा वर्ष भोग रह गया है, कितना दशा वर्ष अभी भोगना है, ये प्रारंभ के लिए। इसके बाद आपको जरूरी नहीं है।
तो उसके लिए मैं एक बार बताऊंगा कि उसको किस तरीका से जन्म नक्षत्र से मान इष्टकाल और जन्म नक्षत्र में एक बार बता दूंगा, तो उसको कितना भोग्य था, मतलब कितना भोग चुका है और कितना भोगना है, ये आपको मैं गणित के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि ये महादशा का वर्ष है। अब आपको मैं बताता हूँ इसकी एक सरल विधि क्या होता है। अश्विनी नक्षत्र केतु से प्रारंभ करेंगे। अश्विनी नक्षत्र अगर आप 27 नक्षत्र का क्रम है तो आप केतु से प्रारंभ करेंगे। तो अश्विनी नक्षत्र के नहीं है तो आपको दूसरा एक उपाय बताता हूं, कृत्तिका नक्षत्र से सूर्य का आरंभ कर देंगे। कृत्तिका नक्षत्र से कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, इस श्लोक में इस क्रम से जाओगे, फिर आएगा सूर्य, चंद्र, मंगल, है ना, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। तो कृत्तिका मतलब हो गया सूर्य, है ना, रोहिणी हो गया क्या, चंद्र, और मृगशिरा हो गया मंगल, और आर्द्रा हो गया राहु, है ना, पुनर्वसु हो गया गुरु, और पुष्य हो गया शनि, और अश्लेषा हो गया बुध। हाँ, फिर आप इस प्रकार से अश्लेष का फिर आप मघा में पहुंच जाओगे, फिर केतु। तो ये जो क्रम है, या चाहे ग्रहों की क्रम से ले लीजिए, सूच मरा गुसबुकेशु, यानी कि सूर्य से अगर आप लोगे तो कृत्तिका नक्षत्र से, अगर अश्विनी नक्षत्र से गिन रहे तो केतु से गिन लेना, फिर अश्विनी हो गया तो केतु, अगर भरणी हो गया तो फिर शुक्र, इस प्रकार से चला जाएगा। मतलब आप समझ लीजिएगा, अगर आप अश्विनी नक्षत्र के क्रम के अनुसार याद करते हैं कि वो ऐसा आप गिन ले जाएंगे, आप अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगा, भाद्रव, सब किसी का मान लीजिए चित्रा नक्षत्र या रोहिणी नक्षत्र ही मान लीजिए, तो आपने क्या लेंगे, अश्विनी, है ना, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आ गया। तो अब 4 नंबर आया, तो अश्विनी से क्या होगा, केतु, फिर केतु शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर 4 नंबर चंद्र आ गया। तो इस प्रकार के भी आप गणना करके जा सकते हो। और नहीं है तो कृत्तिका नक्षत्र से अगर आप याद कर दोगे, कृत्तिका नक्षत्र से सूर्य से प्रारंभ होता है, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, इस क्रम में सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इस क्रम से भी जा सकते हो। तो याद रखिएगा, ये महादशा कौन सी प्लैनेट का कितने महादशा वर्ष होती है, ये मैंने आपको बता दिया। एक बार और बता देता हूँ, सूर्य का जो है 6 वर्ष, चंद्रमा का जो है 10 वर्ष, मंगल का जो है 7 वर्ष, और बुध का जो होता है, सूर्य मंगल के बाद क्या आएगा, बुध नहीं आएगा, मंगल के बाद आएगा राहु, राहु का हो गया 18 वर्ष, गुरु का हो गया 16 वर्ष, फिर शनि आ जाएगा, फिर शनि का हो गया 19 वर्ष, फिर बुध आएगा 17 वर्ष, केतु आएगा 7 वर्ष, ठीक है ना, और शुक्र आ जाएगा 20 वर्ष, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये विंशोत्तरी महादशा, इन सबको अगर टोटल जोड़ोगे तो 120 वर्ष की आयु होती है। तो 120 वर्ष आयु को इन 9 ग्रहों में बांटा गया है कि किसको कितना वर्ष है। तो सूर्य, चंद्र, और उसका क्रम क्या है, क्रम को याद रखिएगा, सूच मोरा गुश बुकेशु, ये क्रम है। इस क्रम के अनुसार ही आपका जैसे कि आप कोई महादशा आप देख रहे हो, जैसे कि कोई कहे शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रहा है, तो उसके बाद फिर कौन सी अंतर्दशा शुरू होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा शनि की महादशा में केतु के अंतर्दशा चल रहा था, अगर केतु समाप्त होने के बाद फिर कौन सी महादशा शुरू होगा, तो आप कह देंगे अरे केतु हो गया तो यानी कि सूर्य आ जाएगा। नहीं, गलत है, केतु के बाद फिर शुक्र आ जाएगा। मान लीजिए बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रहा है, बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा समाप्त हुआ, फिर कौन सा अंतर्दशा शुरू होगा, बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा समाप्त होने के बाद शनि की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, क्योंकि गुरु के बाद गुश बुकेशु, यानी गुरु के बाद शनि आ गया, ठीक है ना। सूर्य की महादशा में अगर चंद्र की अंतर्दशा में शनि की प्रत्यंतर चल रहा है, मान लीजिए सूर्य के महादशा में चंद्र के अंतर्दशा में शनि के प्रत्यंतर चल रहा है, और शनि के बाद फिर कौन सा आएगा प्रत्यंतर में, फिर आ गया बुध आ जाएगा। तो ये जो क्रम है हमने जो नीचे लिख के लिखा है सूचम रागु शब्दों केसु, इसको ध्यान रखेंगे और इन महादशाओं का
कौन सा कितने वर्ष ये भी ध्यान रखेंगे। किस नक्षत्र में जन्म लेने से किस व्यक्ति का या तो आपका मान लीजिए आज ये तो हो गया नक्षत्र का, इसमें ये भी आप कर सकते हो। कभी भी मान लीजिए आप चार्ट देखोगे तो कृतिका नक्षत्र किसका है, तो कृतिका नक्षत्र सूर्य का है, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है, मृगशिरा नक्षत्र आपका मंगल का है, आर्द्रा नक्षत्र राहु का है। तो ये जो इन नक्षत्र की जो देखिए नक्षत्र का यहाँ स्वामी नहीं कहा गया है, नक्षत्र की मालिक कहते हैं। इसमें आपको मतलब स्वामी और मालिक में अंतर क्या नहीं। जैसे कि आप अश्विनी भरणी जो हम राशि स्वामी पढ़ते वो स्वर नहीं आएगा इसमें दशा का स्वामी कहता है, ठीक है ना, इन दशाओं का स्वामी। और यही आपको प्रेडिक्शन में भी काम आएगा। तो अश्विनी मघा मूल केतु, भरणी पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा शुक्र, ये क्रम आपको याद रखना है। इतना आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके।